जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि जो आरएसकेएन है, उसमें एक अपडेट आ गया है। आरएसकेएन के अमाउंट में बहुत सारे अपडेट आए हैं जो कि जुलाई 2024 से आपको लागू हो जाएंगे। ये रिवाइज रेट होगा, तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, जो भी आगे एग्जाम है, क्योंकि आरएसकेएन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे विभाग के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते थे, जो चेंजेज हुए हैं, बस उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी आरएसकेएन का जो ब्लॉग है rpfldc.com पर, वहाँ पे अपडेट है। मैंने वहाँ पे इन चीज़ों को अपडेट कर दिया है। पुराने चीज़ों के साथ नए चीज़ों को कंपेयर करके आप वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं डेथ केसेस वाइल इन सर्विस था। वो 1.5 लाख रुपया जो मिलता था अभी तक, अब उसे 2 लाख रुपया कर दिया गया है बढ़ा करके। वहीं इनवैलिडेशन बाय मैनिंग और एनी अदर काइंड ऑफ डिसेबलमेंट इन कोर्स ऑफ ड्यूटी, अगर कोई डिसेबिलिटी होता है तो वो 1 लाख रुपए का अमाउंट जो था अब उसे 1.5 लाख कर दिया गया है। वहीं डिसेबलमेंट फॉर कॉस्ट अदर देन ड्यूटी जो 50,000 था, अब उसे बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं एजुकेशनल असिस्टेंस एंड मेरिट स्कॉलरशिप जो था, उसमें भी परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो जो +2 स्टूडेंट के लिए था 5,000 पर एनम, उसे बढ़ा करके अब 6,000 पर एनम कर दिया गया। वहीं हम आगे चले तो जो पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए हमारा 6,500 था, अब उसे बढ़ा करके 7,500 पर एनम कर दिया गया। वहीं 12+ स्टडी के लिए जो 7,500 पर एनम था, उसे बढ़ा करके अब 8,500 कर दिया गया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो 10,000 था, अब उसे बढ़ा करके 11,000 कर दिया गया। तो ये आपको एजुकेशनल असिस्टेंस में चेंजेस यहाँ पर। आगे आएंगे, जो हमको कैंटीन खोलने के लिए जो सब्सिडरी भंडार हमारा कल्याण जो है, ये सब्सिडरी भंडार जो हमारा खुलता है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, जो 5 लाख रुपए अभी तक प्रेजेंट में मिल रहा था, अब उसे रिवाइज करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। विपत्ति सहायता कोष जो है, उसमें भी किया गया है अमेंडमेंट्स। उसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो जोनल रेलवे मैनेजिंग कमेटी है, वो अभी तक फैमिली मेंबर को 1 लाख और सेल्फ के लिए 2 लाख देती थी अमाउंट, लेकिन अब उसको बढ़ा करके फैमिली के लिए 1,25,000 और सेल्फ के लिए 2,25,000 कर दिया गया है। वहीं मैनेजिंग कमेटी एट निधि हेडक्वार्टर लेवल जो है, वो 2 लाख रुपए देती थी फैमिली मेंबर के लिए और 4 लाख सेल्फ के लिए देती थी। इसे बढ़ा करके 2,25,000 और 4,25,000 कर दिया गया है। तो ये विपत्ति सहायता कोष में ये बदलाव है। इन सारे बदलाव के होने के बाद, ये सारे बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि आपसे भी डिडक्शन ज्यादा किया जाएगा। सीधी सी बात है, आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, इस कारण से आपको ज्यादा सुविधा देना बनता है, क्योंकि ये एक कल्याण निधि इसका नाम है। और इसी चीजों को लेकर के तो जो एनुअल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, वो यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। अब जो ग्रेड पे 2,000 और उससे बिलो है, जो पहले 1,000 पे करते थे, अब वो 1,200 पे करेंगे। पहले अगर देखें तो हम लोग 2,800 ग्रेड पे तक सब 1,100 रुपये देते थे, 500-500 रुपया हाफ ईयरली। लेकिन अब सबको अलग कर दिया गया। ग्रेड पे 2,000 और बिलो वाले के लिए 1,200 रुपये। अब अगर आएंगे 2,400 रुपये, तो हमारा हेड कांस्टेबल रैंक 2,400 में आता है। वो 1,000 देता था, लेकिन अब 750 पर हाफ ईयरली देगा, मतलब 1,500 रुपये। 2,800 जो हमारे एएसआई लेवल है, वो 1,000 दिया करते थे, अब 1,100 छमाही देंगे, मतलब 2,000। 4,200 से 5,400 सब इंस्पेक्टर लिस्ट से लेकर के एएससी तक जो है, अब ये 2,000 देंगे। पहले 1,500 दिया करते थे। अब देखिए वहीं पर पे लेवल 10, 11, 12 और 13 के लिए जो है, जो 2,500 था, उसे बढ़ा करके 4,000 कर दिया गया है। और पे लेवल 13A, 14 और 15 के लिए जो 3,000 था, उसे बढ़ा करके 5,000 कर दिया गया है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन में भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आपके पेमेंट से ये डिडक्शन हाफ ईयरली होता है। तो इस बार जो जुलाई का पेमेंट में जो डिडक्शन हुआ था, उसको उसका जो है पैसा, जितना लोगों का यहाँ पर एरियर जो है काटा जाएगा, जो कम पैसा डिडक्ट हुआ है। तो ये एक बदलाव आया था आरएसकेएन में, जिसे कि आपको बताना आवश्यक था, ताकि आप आरएसकेएन से संबंधित कोई भी सवाल आए तो उसे आप आसानी से हल कर पाए। ठीक उसी प्रकार से अंत में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं कि आरपीएफ एलडीसी की तैयारी कैसे करें। तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कोर्स है, इनरोल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट है, इनरोल कर सकते हैं। समय आने पे सारी चीज़ें वहाँ पर रिवाइज कर दी गई है।
अब उसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए से संबंधित वीडियो भी आ रहे हैं। बस बीएनएसएस का पार्ट बचा हुआ है और बीएसए के 2 वीडियो उसमें कंप्लीट करने हैं। इससे हमारा पूरा कोर्स वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो आप आसानी से उसको इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आप इनरोल करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आप सिलेक्शन के कितने नज़दीक हैं। तो इसी संदेश के साथ अब इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से